हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी और हरियाणा कैंपस में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गाइस। जब तक आपका एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो फिलहाल, हरियाणा पुलिस, एसआई, कमांडो, ग्राम सचिव, पटवारी, तब तक हम लोगों ने ये सोचा है कि ये आपके लेक्चर्स चलेंगे। जी हाँ, इंग्लिश का एक मेजर रोल रहता है, कोई माइनर रोल नहीं रहता भाई, मेजर रोल रहता है इंग्लिश का, क्योंकि बच्चे ही कटते वहीं पे हैं, क्योंकि बच्चे इंग्लिश की तैयारी नहीं करते, इसलिए वो सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिलेक्शंस लेना है, आपके टारगेट को आपको अचीव करना है। तो गाइस, उसके लिए आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते हो कि आप सोच रहे हो कि मैं इंग्लिश को भाग दूंगा, छोड़ दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं भाई, इंग्लिश के जो 10 नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि देखो, जो बच्चे ऑर्फन हैं, अनाथ हैं, कुछ एक सेकंड के लिए मैं मानता हूँ कुछ बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन लेके बैठे हैं, तो उन लोगों को आप कहाँ काटोगे। कट ऑफ से वो पहले ही 10-12 नंबर ऊपर लेके बैठे, तो काटना है ना आपको कट ऑफ पे, तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अदर्स जो एग्जाम हो गया, एफकेट हो गया, सीडीएस हो गया, एसएससी हो गया, उसमें तो भैया बहुत ज़्यादा मेजर रोल रहता है। सीपी और एसएससी सीजीएल के अंदर तो आपको पता है 200-200 नंबर की इंग्लिश आती है। तो गाइज, मैं आपको आज वन वर्ड पढ़ाऊंगा, और मेरा जो वन वर्ड पढ़ाने का तरीका है हमेशा की तरह सबसे अच्छा रहेगा, सबसे अलग रहेगा। मैं अपना 100 दूंगा, बाकी आपको आपके कमेंट्स टाइप करके बतानी है। कल बहुत सारे बच्चों ने पॉजिटिव कमेंट किए, मुझे सुन के और देख के काफ़ी अच्छा लगा, और एक कहता है ना कि दिल को तसल्ली हुई। एक टीचर को कुछ नहीं बचता आपके यहाँ से, सिर्फ 2 चीज़ें बचती है, एक तो आपके नमस्ते और एक आपके अच्छे कमेंट। तो एक दोहे से मैं इस लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। आपने कभी वो दोहा सुना होगा तो अपनी ज़िंदगी के अंदर, गुरु गोविंद तो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आप थे गोविंद दियो मिलाए। तो आप किसी से भी पढ़े, टीचर भगवान के समान है। ये मैं अपने लिए नहीं बोला कि मैं अपने ऐसा बोल रहा हूँ, मैं तो अभी आया हूँ इस फील्ड के अंदर, और में से बहुत बड़े टीचर्स हैं। मोहित सर हो गए, सुरेंद्र सर हो गया, उधर कोई भी टीचर्स हो गया, आप उससे पढ़ो तो आपके लिए उस पर पूरा बिलीव करो, आप विश्वास करो कि वो आपको, सुनील सर हो गए, आपको जो आगे तक लेके जाएंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं इस लेक्चर्स को। 2019 के अंदर सीएचएसएल के अंदर जितने भी वन वर्ड पूछे गए थे, एक्स्ट्रा फैक्ट और विद ओरिजिन, आपको मैं याद करवाऊंगा। कोई रट्टा नहीं मरवाऊंगा, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। मेरी बात को सुनते रहना, ये मेरी अश्योरिटी गारंटी है कि आप इस लेक्चर को आराम से सुनोगे, मेरी बातों को समझोगे, अप्लाई करके देखोगे ज़िंदगी के अंदर, आपको कभी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोबारा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आपको मेरे चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल को उसको भी आप ज्वाइन कर लें। सर के चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मेरे भी मिलता ही रहता है, आपको वहाँ से ज्वाइन करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो गाइस, शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि जो पर्सन है, ए पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरिजन कंट्री, फॉरेन कंट्रीज, फॉरिजन नहीं होता, जी साइलेंट रहता है, फॉरेन कंट्रीज। ये कहता है कि जो इंसान संबंध रखता हो किसी दूसरी कंट्री से, तो वो क्या है हमारे लिए, एलियन है, मतलब परदेसी। एलियन क्यों बोला गया इसको, एलियन ही वर्ड क्यों कहा गया, देखो इसलिए कहा गया भाई, जो ALI है, अली का मतलब होता है दूसरा। जी हाँ, अली का शब्द देखो, मेरी तरफ देख लो एक सेकंड, मैं लिखा देता हूं। अली और अल्टर, इन दोनों के रूट वर्ड है भाई। अली होता है अलग और अल्टर होता है ये भी दूसरा होता है। जहां पे भी आपको वर्डों के सामने अली लग जाए, अली ये वर्ड ALI लिखा मिलेगा, तो समझ जाना कि वो किसी बाहर की कंट्री या किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है, उपनाम के बारे में बात कर रहा है, जो वहां का मूल निवासी नहीं है। तो इसलिए इसको एलियन बोला गया है, जो एक दूसरे जगह से संबंध रखता है, जो आपके यहाँ से नहीं आता। जैसे अमेरिका से कोई आता है, वो आपके लिए एलियन है, अपरिचित है, आप उससे परिचित नहीं हो भाई। अली रूट वर्ड आई है, एलियन किससे आया है, अली रूट वर्ड से आया है। जैसे नेटिव, देखिए नेटिव क्या होता है, नेटिव वो होता है, जैसे आप मान के चलो, आप, मैं हरियाणा के जींद में रहता हूं, तो मैं वहां का क्या हूं, नेटिव, स्थानीय निवासी हूं, ये पूछ लिया जाएगा भाई कभी, ठीक है। रेजिडेंट क्या होता है, जहां पर आप फिलहाल रह रहे हैं, मान के चलो आप गांव में रह रहे हैं, करेला में, जमोला में, कहीं पे भी आप ETC कहीं पे भी रहते हो, तो वो क्या होगा, आपका रेजिडेंस। जैसे हरियाणा में आपने फॉर्म भरा होगा, तो उसमें पूछा होगा कि डोमिसाइल है, हरियाणा रेजिडेंस हो, आप क्या हरियाणा के निवासी हो,
वो पूछता ना हरियाणा रेजिडेंस, तो इसलिए पूछते भी। अगला इनहेबिटेंट, इन वर्ड जिसके आगे लग जाएगा, एक बात ये भी याद रख लेना भैया, इन वर्ड जिसके आगे लग जाएगा वो नेगेटिव होता है भैया, वो नेगेटिव बना देगा शब्द को। हैबिटेंट होता है भैया, हैबिटेंट होता है किसी स्थान पर रहने वाला, और इनहेबिटेंट होता है जो स्थान पर नया हो, जो पहले कभी ना रहा हो। तो गाइस चलते हैं अगला भाई, ये बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे अलियास हो गया भाई। अलियास होता है उपनाम। मान के चलो मैं बोल दूं जैसे मेरा नाम पंकज है, मुझे घर पर, रियलिटी बता रहा हूं, मुझे घर पर, वो नहीं बताऊंगा छोड़िए, मतलब आप मान के चलो आप संजू हो, मंजू हो, और आपको कोई घर पर कुछ भी बोल दे, माही बोल दे, प्रीति बोल दे, यानी कि आपका नकली नाम, वो क्या होता है? अली। अली मैंने क्या कहा? अली रूट वर्ड किससे आया है? उपनाम से। जिसके सामने अली लगेगा मतलब उसका मतलब होता है विपरीत, कुछ उल्टा मिलेगा। अलियास मतलब उल्टा, आपका उपनाम। ऐसे भी एलियन आ गया, एलिनेट हो गया, ये आ गया देखो, जो आपसे मतलब एलिनेट होता है जो आपसे परिचित ना हो भली भांति, ठीक है भाई। ऐसे ये एलिगोरी हो गया भी, अल्टर एगो हो गया भी, जो ए पर्सन हुज पर्सनैलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यू आर ओन बट हु शोज एक्ट अनदर साइड योर पर्सन। अच्छा, इसका मतलब अल्टर एगो का मतलब क्या होता है कि मान के चलो आप गुस्सेल स्वभाव के हो, लेकिन आप अपने आप को दिखा तो प्रीटेंडियस हो, मतलब आप दिखाते हो दिखावटी हो, मतलब आपका दिमाग गुस्से वाला और आप ऐसे फील करा रहे हो कि आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे स्वभाव के हो, तो आप वो क्या हो उस टाइम पे? अल्टर एगो। ऐसे अल्टरकेशंस क्या होता है भैया? जो अल्टरकेशंस होता है भैया, अल्टरकेशन होता है जो फाइट होती है ओरली, मुंह की लड़ाई। जी हाँ, वो कहते हैं ये तो बातों के शेर है, ये वो क्या कह रहा है उस टाइम पे? अल्टरेशंस, ठीक है। अल्टरनेटिव आपको पता होगा, नेटिव मैंने बता चुका हूँ भैया। अगला भैया देखो, एक ये रूट वर्ड आती है एंट। एंट होता है बिफोर, पोस्ट होता है आफ्टर, एंटे। जैसे एएम होता है आपका, एएम और पीएम होता है, एएम और पीएम होता है। एएम क्या होता है? एंटे मेडिरिन कुछ ऐसा होता है, यानी कि बिफोर। एंटे वर्ड जिसके आगे लगेगा उसका मतलब होता है बिफोर, और पोस्ट वर्ड जिसके आगे लगेगा उसका मतलब होता है आफ्टर। जैसे मैं कह दूं, अरे ये भी याद रख लेना भाई, ये रूट वर्ड याद रख लेना, बहुत अच्छी है। देखो, मोर्ट वर्ड जहाँ पे यूज होगा उसका मतलब होता है डेथ, मरना। जैसे देख आगे देखो, और नेट वर्ड जहाँ पे यूज होगा NAT, वहाँ पर होता है, भैया नोट्स बना लो आप अपने, ब्रीथ, जन्म लेना। जैसे मैं बोल दूँ, जैसे पोस्टमार्टम, आप कहेंगे ना पोस्टमार्टम, पोस्ट माने बाद, मार्ट माने मर के, मार्टम यानी कि मरने के बाद जब किसी का पता लगाया जाए कि वो कैसे मरा, उसको क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम। ऑटोप्सी होता है भैया, ऑटोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी होती है जो आपकी मौत की जो जानकारी जो आपकी सेल से पता लगती है कि कब मरा, कैसे मरा, किसके द्वारा मरा, कितने बजे मरा, क्या खाने से मरा, इसकी सेल को क्या डैमेज हुआ है, वो सब किस पे आएगी भी? ऑटोप्सी पे आएगी। नेक्रो, नेक्रो होता है भैया, नेक्रो वर्ड आया है, नेक्रो वर्ड का होता है कब्रिस्तान। जी हाँ, मतलब हड्डी कंकाल की तरह। अगला भी मोर्टल, आप कहते हैं मैन इज मोर्टल, इंसान है जो क्या है? मरणशील है, और आत्मा अमर है। तो मोर्ट, मोर्ट जब मैंने कहा था जहाँ पे मोर्ट वर्ड आएगा वो क्या आएगा? मौत को रिलेटेड। मोर्ट को आप रिलेट कर दो मौत से। इमोर्टल, इमोर्टल होता है भैया जो मरे ना कभी भी। मोर्चुरी होता है भैया जहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर कोई भी डेड बॉडी होती है, जो मर गया, उसको कहाँ पर ले जाया जाता है? शव गृह में ले जाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? मोर्चुरी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद भैया पोस्ट, पोस्ट होती है बिफोर, बाद में, ठीक है। आगे भैया नेटिव में बता चुका हूँ, इनेट जन्मजात होता है, या पढ़ लो भैया। रिसेंट क्या होता है भी? रिनासेंट क्या होता है? मतलब रिनासेंट होता है भैया, आप मान के चलो किसी जिंदगी के डाउनफॉल में आए और फिर आप अपनी जिंदगी के उछाल में चले गए, वो क्या होगा आपके लिए? रिनासेंट होगा। पोस्ट नेटल, नेट क्या होता है? जन्म होता है। पोस्ट नेटल क्या होता है? जो भी अकरिंग पाना आफ्टर डेथ, कुछ भी आपको मिलता है वो आफ्टर डेथ के। अगला भाई, अगला एक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है?
समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड ना कर सके। चाहे आप मान के चलो आपको कोई चिढ़ा रहा है, आपने 2 मिनट सहन किया, 3 मिनट सहन किया, फिर आपको गुस्सा उठ गया उस पर, आप उसको सहन नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलोगे? इनविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिसको आप सहन नहीं कर सकते। मैंने एक बात बताई थी भैया, आई एन जिसके आगे लगेगा उसका नेगेटिव बनेगा भैया। एन आई एन जिसके सामने लगा उसकी ऐसी की तैसी करके खड़ा कर देगा, ये नेगेटिव बना देगा उसको। देखो इनएविटेबल होता है जिसको सहन किया जा सके। आप इससे 2 मीनिंग याद कर पाओगे। एविटेबल जिसको सहन किया जा सके, आई एन लग गया तो नहीं सहन किया जा सकता। देखिए इंडेलिबल, इनफेलिएबल, इनवीकनेबल, ठीक है। अब देखो डेलिबल का मैं बताऊंगा नहीं, प्रीफिक्स होती है इन मतलब होता है नोट, ये इसने लिख भी दिया। इनफेलिएबल, जो फेलिएबल होता है जो चूक हो, जो चूक जाए। इनफेलिएबल जो चूके ना कभी भी। विनकेबल क्या होता है? विनिशिएबल होता है भैया कोई जीता जा सके। विनिशिएबल क्या होता है? जिसको जीता जा सके। और आई एन लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया भैया? अब उसको जीता नहीं जा सकता। ऐसे ही इनडिस्क्राइबेबल, डिस्क्राइब करना, आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, लेकिन आगे जब रूट वर्ड आई एन लग गई इसके सामने तो इसका मतलब हो गया इनडिस्क्राइबेबल, यानी कि अब आप इसको क्या नहीं कर सकते? डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सोलवेंट क्या होता है? सोलवेंट वो होता है, ये पूछ लिया जाएगा आपसे, सोलवेंट वो होता है जो अपने, मान के चलो आपने बैंक से कर्ज लिया और आपने एक तय सीमा के अंदर वो कर्ज आपने वापस दे दिया, तो आप क्या हो? सोलवेंट हो। मान के चलो अब आपने क्या कर्ज लिया और आप विजय माल्या की तरह भाग गए, विजय माल्या की तरह भाग गए तो आप भगोड़े कहलाए बैंक की नजर में, तो आप क्या हो उसके लिए? इंसॉल्वेंट, दिवालिया। कोरिजेबल, कोरेक्ट, कोरिजेबल को रिलेट करो कोरेक्ट से। कोरेक्ट क्या होता है? कोरेक्ट करना, किसी चीज को ठीक करना। जैसे कोरिजेबल वर्ड आया, क्या होता है भैया? देखिए इनकोरिजेबल क्या होता है? कोरेक्ट होता है ठीक करना, जिसको सुधारा जा सके। कोरिजेबल क्या होता है? जिसको सुधारा जा सके। इन आगे लग गया तो अब ये नेगेटिव सेंस देगा। इनकोरिजेबल जिसको सुधारा नहीं जा सकता। डोसाइल होता है विनरब, आप पोलाइट हो, और आई एन लग गया मतलब नेगेटिव, अब क्या हो? आप विनरब नहीं हो। इडिनिएबल क्या होता है भाई? डेलिएबल होता है। चलो मैं देखो डेलीबरेट का मेरे को अभी एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं आ रहा है, चलो अब अगला देख लो। कॉम्प्रिहेंसिव जो क्या होता है? संक्षिप्त रूप में होता है। आई एन लग गया तो ये नेगेटिव सेंस लेके जाएगा आपके लिए, तो इसको आप क्या नहीं कर रहे? इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। उसके बाद भैया करप्ट, करप्ट होता है भ्रष्ट, और इन आगे लग गया तो अब क्या नहीं हो? आप करप्ट नहीं हो, इनकरप्ट। इनएडिएबल, एडिएबल होता है कि आप किसी चीज़ को खाने के योग्य हो। जैसे ही इसके सामने आई एन लग जाता है ये नेगेटिव सेंस देता है, तो इसका मतलब हो जाएगा इनएडिएबल। इडिएबल, आप इडिएबल को इडली से रिलेट कर लो, इडली खाने के योग्य होती है, और आई एन लग गया मतलब अब इडली खाने के योग्य नहीं है। इक्वालिटी क्या होती है भैया? इक्वालिटी होती है, आपने पता होगा ना, समानता, और इनइक्वालिटी क्या होगी? अब आप में समानता नहीं है। एक्सप्लिकेबल जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, और इनएक्सप्लेबल जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये फेलिएबल मैं करवा चुका हूँ। फाइनाइट होता है भैया जिसका कोई अंत हो, और आई एन लग गया, इन माने नेगेटिव चला गया। इनफाइनाइट होता है अनंत, जिसका कोई भी अनंत अंत ना हो। फिडल आपको पता होगा वफादार होता है, और इनफिडल क्या हो गया? जिसमें वफादारी ना हो। देखो भाई इंसोमानिया, इसके बाद आता है अगला वर्ड आता है इंसोमानिया। इंसोमानिया कैसे आया भाई? सोमा वर्ड से आया। सोमा वर्ड का मतलब होता है टू बी प्रिटेंड, यानी कि सोना, स्लीपिंग। सोमा वर्ड का यूज होता है सोमा के, सोने के लिए। और अब आगे लग गया आई एन। इंसोमानिया होती है मतलब जिसको नींद ना आए। आपने कभी पंजाबी गाना सुना होगा सिप्पी गिल का, एक इंसोमानिया के नाम से टाइटल था उस गाने का, इंसोमानिया। अगला है भैया इनसेटिस्फेबल, जिसको इनसेटिस्फेबल का मतलब क्या होता है भैया? सेटिस्फेबल होता है जिसको सेटिस्फाई किया जा सके, और आई एन लग गया, इसका मतलब हो गया अब उसको क्या नहीं किया जा सकता? सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। विनशिएबल क्या होता है? जिसको जीता जा सके। विनशिएबल होता है जिसको जीता जा सके,
और आई एन लग गया, अब इसके सामने नेगेटिव बना देगा, इनविशिएबल, अब इसको जीता नहीं जा सकता। देन उसके बाद भैया अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये कह रहा है कि ए ग्रुप ऑफ अ सिंगर इन अ चर्च, चर्च में जो भगवान की प्रस्तुति के लिए जो गायना होता है उसको बोला जाता है चोयर। चोयर ये रहा भाई, ये देखो पियानो लेके गा रहे हैं बेचारे चर्च में, इसको बोला है चोयर। ठीक है भाई। अब भैया ठीक है, अगला है चोरस। चोरस क्या होता है भैया? एक गाने का एक मुखड़ा जो बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे मान के चलो मैं कह दूं कि गाना तुमने सुना होगा, राह छड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा। तो चोरस क्या हो? मुर्शिद मेरा जो बहुत बोला, जो एक गाने का एक मुखड़ा जो बार बार क्या हो, रिपीट, उसको क्या बोलते हैं? चोरस बोलते हैं। ट्रुप आपको पता होगा, दल होता है, होस्ट जो मेज़बान होता है उसको होस्ट बोलते हैं। बैंड आपको पता होगा। अगला भैया ए वुडन हाउस, नहीं एक सेकंड, इससे पहले कुछ था आई थिंक, हाँ ये रहा देखो, ए टाइप ऑफ डोम। डोम होता है गुफा टाइप से, ये रहा। ए टाइप ऑफ ए डोम शेप्ड शेल्टर होता है भैया आश्रय, बुल्ट फ्रॉम द ब्लॉक्स सॉलिड स्नो, जो उसको क्या बोला जाता है भाई? इग्लू, उसको बोला जाता है इग्लू। इग्लू क्या होता है? अंटार्कटिका महासागर के वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर जो लोग घर बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है बेटे? इग्लू बोला जाता है बच्चे। उसके बाद भैया जो लकड़ी का घर बनता है, जो लकड़ी का घर बनता है उसको बोलते हैं चालेट। अगला भैया आगे वाला क्या होगा? आगे वाला है भैया विग्राम। विग्राम क्या होता है? सॉरी विगवैम। विगवैम क्या होता है? विगवैम होता है भैया जहाँ पर आपने कभी देखा कि आप किसी शिकारी के यहाँ पे गए, वहाँ पे उसको खाल, जानवर की खाल वगैरह लटके रहे और वहाँ पे कोई चीज़ उससे बना रखी है तो उसको बोलते हैं विगवैम। आगे हट। हट क्या होती है भैया? झोपड़ी होती है। ये एक्स्ट्रा जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अगला भैया दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स। कोई वर्ड देखो इसके सामने इन लग रहा है, इन लग रहा है, दोनों के सामने नेगेटिव सेंस देंगे आप आगे, याद रख लेना ये बात। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, जिसको जीता ना जा सके किसी भी हालात में। जैसे ये रहा, ये गिलास जिसके लिए को आप जीत नहीं सकते, इसको बोलेंगे इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अभेद्य, जिसको भेजा ना जा सके। मान के चलो आप चाहे कुछ भी कर लो, उसको आप भेज नहीं सकते, वो क्या होगा? इम्प्रेग्नेबल। इन एक्सेस क्या करना है? एक्सेस करना होता है किसी चीज़ पे पार पा लेना, और आई एन लग गया मतलब अब ये क्या कर रहा है? नेगेटिव सेंस कर रहा है। इनएक्सेसिबल मतलब अब आप इस पे क्या नहीं पा सकते? पार नहीं पा सकते। ऐसे ही इनएप्रीहेंशिएबल है। अगला गाइस देखिए, अगला वर्ड की हम तरफ चलते हैं। मेंशन होता है भैया बंगला। ये रहा देखो मेंशन, बहुत बड़ा घर को क्या बोलते हैं? मेंशन बोलते हैं। एक छोटी सी जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? कैबिन बोलते हैं। ए रफली बुल्ट बाई हट, झोपड़ी होगा, जो झोपड़ी का आश्रय होता है उसको क्या बोला जाता है? शेक बोला जाता है। झोपड़ी होती है उसको एक तरीके का शेक बोला जाता है। फोर्ट होता है, ये किला होता है आपका। अगला भैया जहाँ पर ये कह रहा है कि ए रेबिट यानी कि एक खरगोश, डेवलिंग बोलते हैं जहाँ पर खरगोश रहता है, उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं, एक सेकंड गाइस, उसको बोलते हैं ब्यूरो। क्या बोला जाता है? ब्यूरो। जैसे लेयर क्या होती है? मांद होती है। डेन भी एक मांद की तरह होती है, स्टाई भी एक मांद की तरह होती है। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जहाँ पर ये छोटे छोटे पक्षियों को रखा जाता है, पक्षी का ना पशुओं को रखा जाता है, उसको बोलते हैं पिंजड़ा। पिंजरा पिंजरा पिंजरा। हच, जो आपके शेर वगैरह जो ये जूस के अंदर रखे जाते हैं ना, जो चिड़ियाघर के अंदर पिंजरे में बंद होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? हच। ठीक है। साउंड ऑफ क्रो, कोई की आवाज़ को क्या बोलते हैं? कां कां कां। ये तो आपको पता होगा, है ना। डेन और लेयर क्या आता है? जहाँ पर आदमी जहाँ पर जानवर रहते हैं, मांद, शेर की मांद। नल क्या होता है भैया? नल होता, के साइलेंट रहेगा इसमें, नल होता है भैया जहाँ पर छोटा सा कुत्ता रहता है। आपने टॉम एंड जेरी में वो डॉग देखा ना, जहाँ पे डॉग रहता है ना छोटे से घर में, तो वो क्या कहता है? वो मेरा नल है। नल मतलब कुत्ते का घर। एपी वर्ड, एपी हेरी होता है, एपी वर्ड होता है, एपी वर्ड, एपी वर्ड, ये एपी वर्ड होता है, ये मधुमक्खी के लिए आता है भैया।
एपीहेरी जहाँ पर मधुमक्खियों का रखा जाता है, मधुमक्खी। हिव होता है छत्ता, एक सेकेंड, HIVE, हाइव क्या होता है? छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता। ऐसे स्टेबल होती है भैया जहाँ पर क्या भैया, जो आपके घोड़े हैं, जो घोड़े अस्तबल है उसको क्या बोला जाता है? स्टेबल, ठीक है। जो स्टाई है, ये जो स्टाई है, ये रहा, कहाँ पे गया वो, ये स्टाई। स्टाई का मतलब होता है जहाँ पर सूअर रखे जाते हैं। हर एक को एक्वा वर्ड होता है पानी के लिए, हाइड्रो वर्ड भी पानी के लिए यूज हुआ जाता है। एक्वेरियम होता है एक टैंक, जहाँ पर आपने देखा ना घरों में, वो घरों में जहाँ पर क्या रखते हैं, वो क्या बोलते हैं घर पे, जहाँ पे वो एक्वेरियम होता है, जहाँ पर मछलियाँ वगैरह रखते हैं ना घरों में, आपने देखी होंगी मछलियाँ। अगला गाइस देखिए भाई, प्रोफिलिकेशन क्या होता है? प्रोलिफरेशन क्या होता है? प्रोफिलिक होता है प्रचुर मात्रा, इससे ये वर्ड आया। प्रो मतलब बहुत ज़्यादा, प्रोलिफरेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ का लार्ज अमाउंट में फैल जाना। जैसे पेंडेमिक है, ये महामारी कोरोना, ये इसका जो केसेस हैं वो कैसे हो रहे हैं? 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32। इसी प्रकार से क्या हो रही है भाई? ये प्लोरिफिकेशन है। आगे देखिए भाई, प्रमोशन करना। प्रो वर्ड होता है आगे बढ़ाना, प्रो पहले भी होता है, जैसे प्रोटोटाइप, प्रोटोकॉल। प्रो वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा वो पहले की तरह होता है। प्रमोशन, प्रोपेंसिटी। अगला भैया, अगला देखिएगा गाइस, लिविंग इन एयर इज कॉल्ड बी एरियल। एरियल होता है भैया जो हवा में, जैसे ये हेलीकॉप्टर है, कोई भी चीज़ हवा में होती है उसको क्या बोलते हैं? एरियल बोला जाता है भैया। विजुअल आपको पता होगा, फिदरी भी आपको पता होगा, हेवनली आपको पता होगा, हेवनली बॉडी, भारी। विजुअल होता है देखना, इसका मेरे को कमेंट बॉक्स में मीनिंग बताओगे। कर्टर होता है भैया जो म्यूजियम और गैलरी जो होती हैं वहाँ की जो देख रेख करता है उसको बोलते हैं कर्टर। जैसे ये औरत है, क्या है? कर्टर है। इसके पूरे हिस्से में ये म्यूज़ियम आता है, इसकी मर्ज़ी के बिना कोई भी इस म्यूज़ियम को नहीं देख सकता। मॉनिटर हो गया, जैसे आपका इंस्ट्रक्टर हो गया, कलेक्टर हो गया, ये क्या होते हैं? सुप्रीम। मॉनिटर से तो मेरी बड़ी जलती थी भाई, सही में। इंस्ट्रक्टर होता है भैया प्रधान, कलेक्टर किसी चीज़ को कलेक्ट करने वाला। अगला भैया, एक रूट वर्ड होती है भैया फ्लैम। जी हाँ, आपने सही सुना, एक रूट वर्ड होती है फ्लैम। ये देखिए, ये फ्लैम का मतलब होता है आग। क्या होता है भैया? आग। फ्लैम वर्ड जहाँ पे भी आपको दिखेगा वहाँ पर आग। और इन लग रहा है तो मतलब नेगेटिव। इनफ्लेमेबल, जिसको मतलब इनफ्लेमेबल होता है, जिसको मतलब जल्दी से आग पकड़ जाए, उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल, ठीक है। आगे देखिएगा, ये इन वर्ड के मैंने बहुत सारे यूज़ करवा चुका हूँ। आगे भैया, नॉन फ्लेमेबल क्या होता है भैया? जिसको आग ना लगे। ए पर्सन हु अटेंशन टू फेल्स। अच्छा, ये फ्लैम्बॉइंट क्या होता है? फ्लैम्बॉइंट होता है भैया ईर्ष्यालु। जी हाँ, जो इंसान दूसरे के अट्रैक्ट और अटेंशन पाने के लिए मतलब कुछ ऐसा स्टाइल मारे, उसको क्या बोलते हैं? फ्लैम्बॉइंट। मतलब ईर्ष्यालु नहीं आप बोल सकते, इसको आप बोल लो, ईर्ष्यालु तो इनवॉइस हो गया, आप इसको बोल दो, कहते ना कि आप नहीं कह देते अपने दोस्त को तू तो जहर लग रहा है भाई, आज तो कतई जहर लग रहा है। ये फ्लैम्बॉइंट मतलब आप धांसू लग रहे हैं, ठीक है। अदर वर्ड्स हैं कुछ, कॉन्फ्लैग्रेशन, फ्लैमिंगो, इनफ्लैमिनेशन, ये कुछ वर्ड हैं जो आग से रिलेटेड है। मैंने क्या कहा? जहाँ पर भी फ्लैम वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होता है आग। नेविगेट करना किसी को, नेविगेट होता है भैया जो नेवीज़ के अंदर जो गाइड किया जाता है शिप्स को वगैरह को, ठीक है, तो कौन करता है? नेविगेट किया जाता है मैप्स के द्वारा। एंकर होता है भैया, आपको पता होगा, जो किसी भी फंक्शंस में माइक पकड़ के जो होस्टिंग करे वो क्या होता है? एंकर होता है। सेल और सेलर होते हैं नाविक। अगला वर्ड है भैया आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी होता है भैया पुरातत्व विभाग। लॉजी मतलब जहाँ पर भी लॉजी आ जाएगा ना उसका मतलब होता है टू स्टडी करना। जैसे बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, आर्कियोलॉजी हो गया, फिर आपका पैलेंटेनोलॉजी हो गया भैया, कुछ भी लॉजी हो गया उसका मतलब होता है अध्ययन करना। एंथ्रोपोलॉजी होता है भैया, एंथ्रो वर्ड आया भाई इंसान से, एंथ्रो वर्ड आया इंसान से, एंथ्रोपोलॉजी होता है किसी भी इंसान के
बारे में या उसकी रेसेस के बारे में क्या कर रहे हो आप, अध्ययन कर रहे हो। एंथ्रो देखिए मैनकाइंड, लोगस मतलब स्टडी, जो मनुष्य जाति का विज्ञान क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। अगला भैया एंथ्रो वर्ड किसके लिए मैंने बताया, इंसान के लिए आता है। जैसे देखो देखिए गाइस, मिस मतलब होता है, मिस नेगेटिव वर्ड होता है, MIS नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। और मिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ गलत होना, नेगेटिव होना। मिस एंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो इंसान से जले, जी हाँ, जो इंसान से जले। फिल वर्ड जिसके लिए आता है, फिल हमेशा ये वर्ड लिख लो भैया, ये आप अगले पेज पे भी लिख सकते हो, PHIL। फिल होता है ये वर्ड किसके लिए भैया, लव के लिए, किसी चीज़ से आपको प्यार हो। जैसे फिलोंथ्रोपिस्ट मतलब जो इंसानियत से प्यार करे। जैसे फिलोफोबिया हो गया, प्यार से भय। फोबिया वर्ड यूज़ होता है भैया, फोबिया वर्ड यूज़ होता है किसके लिए, फियर के लिए। आगे मैं ये सब कराऊंगा भैया। मानिया वर्ड यूज़ होता है, मानिया हो गया या मोनिया वर्ड हो गया, ये सब होता है भैया किसके लिए, पागलपन के लिए। जिसके आगे पीछे ये मिल जाएगा तो मतलब समझना पागलपन। उसके बाद भैया मोनिया हो गया, फीलिया हो गया, फियोबिया हो गया, फीलिया हो गया, ये वर्ड आप याद रखिए भैया। आगे भैया देखते हैं, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, मतलब जो अपनी इच्छा से क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए, गाइड हो जाए, उसको बोला जाता है एमनिएबल। क्या बोला जाता है भैया, एमनिएबल। एडोरेबल होता है आकर्षक टाइप से कुछ। अडामेंट होता है ढीठ, जिसके चीज अडामेंट होता है ढीठ, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है भैया। अब नॉमिनियल होता है बहुत ज़्यादा खराब होना कोई चीज़ का। अगला भैया ग्लटन। ग्लटन वर्ड क्या होता है, ग्लटन मतलब होता है पेटू। ग्लटन क्या होता है भैया, पेटू। ग्लटन क्या होता है, पेटू। उसके बाद भैया जो बहुत ज़्यादा खाए, ओवरवेट हो जाना। ठीक है। कॉर्पुलेंट भी यही होता है भाई, जो बहुत ज़्यादा मोटा हो उसके लिए एक ये वर्ड किया जाता है कॉर्पुलेंट। ठीक है। उसके बाद भैया कॉन्फेंटेनियर क्या होता है, कॉन्फेंटेनियर होता है भैया जो मिठाई वगैरह, हलवाई को, मतलब हलवाई को टाइप बोल सकते हो आप इसको। जी हाँ, हलवाई के टाइप आप बोल सकते हो, जो स्वीट्स पेस्ट्रीज वगैरह बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फेंटेनियर। ठीक है। आपको पता ग्रोसरी, ये तो आपको पता ग्रोसरी का सामान कौन रखते हैं, जो दुकानदार होते हैं। कोबलर होता है भैया मोची, जो मोची आपने देखा ना, जिसके यहाँ पे आप ये आपके टाके वगैरह लगवाते हैं जूतों में। बार्बर होता है नाई। देखो भी, डेमोक्रेसी, ए पीपल स्टैटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड भी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, ग्राफ होता है मानचित्र, चित्रण करना। देखो डेमो वर्ड होता है इंसान के लिए, ये याद रखना भैया। ये डेमो वर्ड हमेशा यूज होगा किसके लिए, इंसान के लिए। कैसे, जैसे डेमोग्राफी हो गया, डेमागोग हो गया। डेमागोग क्या होता है, डेमागोग वो होता है जो जनप्रतिनिधि होता है, उसको क्या बोला जाता है, डेमागोग बोला जाता है। डेम वर्ड होता है, डेमो जो वर्ड हुआ है उसका जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है इंसान। सोशियोलॉजी होता है भैया जो स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो आप मानव जिस संसार के अंदर अपना जीवन यापन करता है उसको क्या बोला जाता है, सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी होता है भाई ह्यूमन माइंड, कई बार आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलाया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी होता है जो इंसान के बारे में स्टडी करे। अगला गाइस, अगला भैया ये कह रहा कि ए प्लेस फॉर कलेक्शंस ऑफ ड्राइड प्लांट। ड्राइड होता है बेटा सूखा, ड्राइड का मतलब होता है सूखा। स्पेसिमेन के तौर पे उसको बोलते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम वहाँ पे होता है जहाँ पर लैब वगैरह में आपने देखा हो, लैब वगैरह में ऐसी ऐसी चीज़ें आपने खूब देखी होंगी। पत्ते को आप बांध दिया जाता है तो उसको बोला जाता है हर्बेरियम, ताकि बच्चों को दिखाया जा सके ये इस प्लांट का पौधे का पत्ता है। ग्रीन हाउस आपको पता होगा भैया कि ग्लास की जो बिल्डिंग होती है उसके कारण जो ये सन की लाइट आती है वो रुक कर वापस नहीं जा पाती, जिसके कारण जो भी होता है वो ग्रीन हाउस में आता है। नर्सरी क्या होता है भैया, जहाँ पे प्लांट वगैरह रखे जाते हैं। वेयर हाउस होता है जहाँ पर आपका गोदाम होता है। तो गाइस फाइनली इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है पास्ता स्टडी ग्रुप और हरियाणा कैंपस। तो गाइस चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको चैनल का, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बाय बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।